नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। महायुति ठाणे लोकसभा के उम्मीदवार नरेश मस्के को रिकॉर्ड तोड़ जीत दिलाने के लिए महायुति के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी अपने अपने तरीके से वार्ड में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सोसाइटियों में जा रहे हैं और लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि आने वाले 20 मई को धनुष बाण पर बटन दबा के महायुति के उम्मीदवार नरेश मस्के को जिताना है। तो चलिए बात करते हैं 145 विधानसभा चुनाव प्रमुख एडवोकेट रवि व्यास से और युवा जिला अध्यक्ष दरोगा पांडे से। राष्ट्र निर्माण का ये चुनाव है। इस बार का जो लोकसभा चुनाव है वो हमारे भारतवर्ष को एक नई दिशा देने वाला है। पिछले 10 वर्षों का हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व की जो सरकार थी, महायुति की सरकार थी, इसके अंदर भारत ने कई ज़्यादा गुना तरक्की की है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, हमारी आंतरिक सुरक्षा की बात हो, धारा 370 की बात हो, राम मंदिर के निर्माण की बात हो, सड़कों से लेकर एयरपोर्ट तक हर जगह विकास की गंगा बही है। और हमारे भारत को एक विकसित भारत का सपना और एक लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देशवासियों को दिया है। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आने वाली 20 तारीख को हमारे समस्त मीरा भाईंदर शहरवासियों को और आने वाले लोकसभा के चुनाव के लिए नरेश मस्के जी, जो कि हमारे महायुति के अधिकृत उम्मीदवार है, जिनकी निशानी धनुष बाण है, इस पे बटन दबाकर हमें इन्हें भारी बहुमत से मोदी जी की टीम के अंदर दिल्ली भेजना है, ताकि हमारे विकसित भारत का जो सपना है और जो विकास की गंगा है वो और तेज़ी से बहे। कि गद्दारों को सबक सिखाना है, इनके डिपॉजिट भी जब्त हो जाए, इस तरह से हमको काम करना है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल मुजफ्फर हुसैन जी की बात से सहमत हूँ कि गद्दारों को सबक सिखाना है। और जिस तरीके से 2019 के विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी को पाने के लिए कांग्रेस के साथ में गठबंधन किया और जो पुरानी 30 साल पुरानी जो युति थी, जो बाला साहब ठाकरे ने अटल बिहारी वाजपेयी और प्रमोद महाजन जी के साथ में युति बनाई थी, उस युति को सत्ता की लालच के अंदर उन्होंने तोड़ा। जो जनता ने महायुति के उम्मीदवारों को वोट देकर जिताया था, उन सभी के साथ में विश्वासघात किया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व के सभी विचारधारा के मतदाताओं के साथ में गद्दारी की। और उस गद्दारी का जो सबक है वो इस बार 20 तारीख को हमारी मीरा भाईंदर शहर की ठाणे लोकसभा की जनता और लोकसभा के अंदर जितनी भी सीटें हैं महाराष्ट्र के अंदर, उन सभी पे वो सबक सिखाएगी, अपना बदला ज़रूर लेगी। कहा कि महात्मा गांधी की हत्या करने वाले आरएसएस और बीजेपी के लोग थे। शर्म आनी चाहिए मुजफ्फर हुसैन जी को कि किस तरीके से आप, जो राष्ट्र के निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपने लिए कुछ नहीं चाहती, ना इन्हें राजनीति से कोई मतलब है, ना इन्हें किसी पद से कोई मोह है, केवल समाज के अंदर किस तरीके से विकास हो, किस तरीके से हमारा राष्ट्र का निर्माण हो, ऐसे कार्यों के अंदर आरएसएस कार्य करती है। और ऐसी स्वयंसेवी संस्था के बारे में इतने अपशब्द कहते हैं, इस तरीके की बात करते हैं, तो ये जो भाषा है पाकिस्तान की भाषा है। और कांग्रेस हमेशा से ही देश विरोधी स्टेटमेंट देती रही है। मुजफ्फर हुसैन जी ने आज आरएसएस के ऊपर ये आरोप लगाए हैं। उसी तरीके से कांग्रेस के जो अन्य प्रवक्ता है सैम पेत्रोदा जी, जिन्होंने एक वक्तव्य दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे जो साउथ इंडियन जो लोग हैं वो नाइजीरियन दिखते हैं, जो हमारे वेस्टर्न जो लोग हैं वो अरबी दिखते हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं वो चाइनीज़ दिखते हैं, तो इन्हें तो भारतीय दिखता ही नहीं है। इनकी तो विचार, इनकी जो सोच है वो विदेश के अंदर ही है। ये हमेशा से फॉरेनर लोगों से ही प्रेम करते हैं, इन्हें भारत के प्रति प्रेम नहीं है, ना भारत के नागरिकों के प्रति कोई आस्था है। तो ऐसे नेताओं का, ऐसी पार्टी का हम लोग क्या विचार करें। लेकिन जनता अब इनके असली चेहरे को पहचान चुकी है। कांग्रेस मुक्त भारत बहुत जल्दी इस चुनाव में आप लोगों को देखने मिलेगा। उम्मीदवार है राजन विचारे जी, वो कहते हैं कि बीते 10 सालों में मैंने इतना काम किया है कि जनता मेरे काम को देखकर वोट देगी, ना कि नरेश मस्के को। दुर्भाग्य की बात यह है कि राजन विचारे जी पिछले 10 सालों के अंदर मीरा भाईंदर शहर की जनता को एक भी तोहफा नहीं दे पाए। चाहे वो रेलवे की बात हो, चाहे अन्य समस्याओं की बात हो। जो केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत कह दीजिए, मुद्रा लोन की बात कीजिए, विश्वकर्मा योजना के माध्यम से हो, उज्ज्वला गैस की बात हो,
जितनी भी योजनाएं हैं वो केवल नरेंद्र मोदी जी की सरकार के माध्यम से आई, लेकिन बतौर सांसद के तौर पर उनका एक भी अगर विकास कार्य हमें इस शहर में देखने को मिल जाए तो हम मान लें कि राजेंद्र आचार्य जी की बातों में कोई तथ्य है। ये आप लोग लीड देने जा रहे हैं? देखिए, इस बार मीरा भाईंदर में जो 1.5 विधानसभा आती है, उस 1.5 विधानसभा में 1.5 से 2 लाख की लीड कम से कम हमारे महायुति के उम्मीदवार को मिलेगी। ये लोकसभा के चुनाव में चाहे 2014 हो, चाहे 2019 हो, 2024 हो, तीनों में धनुष बाण के चुनाव चिन्ह पे ही जनता ने महायुति के उम्मीदवार को जिताया है। तो इसके लिए कोई नई बात नहीं है। धनुष बाण जो चुनाव चिन्ह है वो पुराना चिन्ह है और हमारी जनता को पता है कि मतदान कहाँ करना है। सभी शहरवासियों को मेरा नमस्कार। मैं बीजेपी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष दरोगा पांडे सभी शहरवासियों से आह्वान करता हूं कि आने वाले 20 मई को हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमारे ठाणे 25 के लोकसभा उम्मीदवार श्री नरेश मस्के जी को धनुष बाण पर वोट दबाकर कमल खिलाना है। धनुष बाण को वोट देकर कमल खिलाना है और हमारे मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। और मैं सभी शहरवासियों को बताना चाहता हूं कि युवाओं को कि हमें धनुष को वोट देना है। मीरा भाईंदर के शहरवासियों, धनुष को वोट देना है, क्योंकि आप जाके वहाँ कमल का ढूंढेंगे, कमल का फूल वहाँ नहीं रहेगा, वहाँ धनुष बाण रहेगा। इसलिए सभी लोग जागरूक लोगों से बताना चाहूँगा धनुष को वोट देना है। और भारत की रक्षा के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमें धनुष बाण को वोट देके मोदी जी को वापस एक बार प्रधानमंत्री बनाना है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।